Hi everyone. हाय एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी को मेरा वॉइस, वीडियो एंड प्रेजेंटेशन प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल होगा। सो वेलकम है आप सभी का आज के इस वेब क्लास के अंदर। जिस वेब क्लास के अंदर मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर में, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल साबित हो सकता है। तो इस सेशन को अटेंड करने के लिए आपको सिर्फ दो कंडीशंस को फुलफिल करना होगा। फर्स्ट कंडीशन, आपने नेक्स्ट 45 मिनट्स अपने लॉक करने हैं ताकि आप इस सेशन से जो वैल्यू लेने करे आए हैं वो वैल्यू आपको मिल सके। एंड आपने इस सेशन को एक डिस्टर्बेंस फ्री एनवायरनमेंट में बैठकर अटेंड करना है। प्रॉपर डायरी पेन के साथ नोट्स प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि कल की डेट में अगर कोई भी पॉइंट आपके माइंड से मिस हो जाता है तो आपको बार बार इसका वीडियो रिकॉर्डिंग देखना होगा। तो इससे बेटर है कि आप एक बार देखें, बट अच्छे से देखें ताकि आपके पास इसके वेल प्रिपेयर्ड नोट्स आराम से पड़े हो आपके पास डायरी के अंदर। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा एक तरीके से ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हम समझने वाले हैं कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, इसका मतलब क्या है और इसका स्कोप क्या है। कि अगर एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल या फिर एज अ होम मेकर या फिर ऑलरेडी एक आप बिजनेस ओनर हो और आप पार्ट टाइम में इस करियर के अंदर आ रहे हैं, तो आपका स्कोप क्या है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आप पैसे के अलावा इस इंडस्ट्री से गेन कर सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा आपके नेटवर्क मार्केटिंग करियर को बूस्ट करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग हम गाइस सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इतना ज्यादा ग्रोथ या फिर इतना ज्यादा इमर्जिंग प्लेटफॉर्म क्यों है सभी लोगों की ग्रोथ के लिए। तो इन 2023 इस इंडस्ट्री ने वर्ल्ड ग्लोबल सेल्स के अंदर ऑलमोस्ट 168 बिलियन डॉलर्स की सेल्स क्रिएट करी थी। एंड अगर हम बात करें 2025, तो 2025 में ये एक्सपेक्टेड है कि ऑलमोस्ट 208.46 बिलियन डॉलर्स की सेल्स मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर क्रिएट करने वाली है। हर ईयर जो ये परसेंटेज ऑफ सेल्स है वो 7% से बढ़ रहा है। तो आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये इंडस्ट्री कितना ज्यादा फास्ट ग्रो करने वाली है नियर फ्यूचर के अंदर। तो अगर आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट हो तो फील ब्लेस्ड, क्योंकि आप अर्ली टाइम में ही इस इंडस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं, आज से अपनी ग्रोथ लेना स्टार्ट करने वाले हो। बात करें अगर हम लोग की क्या नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ इंडिया के अंदर ग्रोथ ले रही है, द आंसर इज नो। इंडिया तो अभी बहुत पीछे है। जितनी भी ज्यादा ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो कर रही है, आज से ही नहीं काफी सालों से। यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा आप देख सकते हैं, यूरोप का डेटा आप देख सकते हैं, एंड साथ ही साथ एशिया पैसिफिक का भी, जहां पर हमारा इंडिया भी आता है, चाइना आता है, कोरिया, जापान, ये सारी कंट्रीज आती हैं। इन सभी कंट्रीज में आज की डेट में एक इमर्जिंग करियर है यंगस्टर्स के लिए, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि 2020 के बाद से लोगों ने होम बेस्ड बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट किया। एंड आज की डेट में सबसे ज्यादा जो इस बिजनेस के थ्रू ग्रोथ हुई है वो है वुमेन सेक्टर की, मतलब महिलाओं की बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है, क्योंकि उनको घर पर बैठकर एक बिजनेस करने का चांस मिला है जहां पर वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बिना कॉम्प्रोमाइज करे अपने आप को एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी दे पा रही हैं। सो अगर हम बात करें कि क्या ये इंडस्ट्री लीगल है, ग्रोथ तो ले रही है, बट क्या इससे रिलेटेड इंडिया के अंदर कुछ लॉज हैं, तो बिल्कुल इसके लिए लॉज भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी है इस इंडस्ट्री को अच्छे से स्मूथली एथिकल वे में रन करवाने के लिए। इंडिया के अंदर इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, जिसका पार्ट, क्योंकि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, तो मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जब से ये ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट हुई है। तो इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ की सेल्स क्रिएट करी है, एंड हर ईयर ऑलमोस्ट इसकी ग्रोथ हो ही रही है। 88 लाख एट प्रेजेंट लोग इस समय पर डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट है और अर्निंग कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा दिखाने का मतलब ये है कि आपको रियलाइज हो सके कि सबसे पहली चीज कि जो ये कॉन्सेप्ट है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। लोगों ने इसको एथिकल वे में एक्सेप्ट किया है अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए। इससे रिलेटेड हर कंट्रीज के अंदर लॉ है ताकि ये इंडस्ट्री स्मूथली एंड एथिकली रन हो सके। इंडिया के अंदर भी इसके लिए लॉज हैं, एंड कस्टमर प्रोटेक्शन बिल के अंदर 2021 में भी डायरेक्ट सेलिंग रूल्स कंपनीज के लिए लॉन्च किए गए थे ताकि वो लोग एथिकल वे में कस्टमर्स तक इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचा सके। तो आई होप कि अब आपके माइंड का एक डाउट कि क्या ये इंडस्ट्री सेफ और लीगल है, तो द आंसर इज टोटली अ बिग यस। तो अब हम बात करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग तो अपने आप में एक इमर्जिंग इंडस्ट्री है, बट अगर नेटवर्क मार्केटिंग को मिला दिया जाए आज की एक ट्रेंडिंग टूल से, जो कि है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया कैन बी अ गोल्डन टूल टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस इंडस्ट्री।
क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम मार्केट में कोई भी दुकान खोलते हैं तो हम अपनी दुकान के लिए एक ऐसी मार्केट चुनते हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का आना जाना हो। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम घर पर बैठकर सोशल मीडिया के जरिए करेंगे तो आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पर लोगों का बहुत ज्यादा प्रेजेंस है आज की डेट में। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो 5.56 बिलियन पीपल हैं जो आज की डेट में इंटरनेट यूजर्स हैं, एंड ये 5.56 बिलियन पीपल ऑलमोस्ट पूरी वर्ल्ड की स्ट्रेंथ का 67.9% बनता है। तो आप इमेजिन कीजिए, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई बीमार हो, चाहे कोई हेल्दी हो, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई बूढ़ा है, सब लोग आज की डेट में इंटरनेट पर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। और कोई भी इंटरनेट के जरिए स्नेक वाला गेम नहीं खेल रहा है, सभी लोग सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर प्रेजेंट है। और अगर उसी सोशल मीडिया पे आप अपने बिजनेस को प्रेजेंट करोगे तो आप इमेजिन कीजिए कि आप कितनी तेजी से अपने बिजनेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। एंड लास्टली, कि जो ये प्रेजेंस है ये 1-2 मिनट की नहीं है कि पूरे दिन में 1 या 2 मिनट लोग सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया को ऑन एन एवरेज 24 घंटे में से 6 से 7 घंटे सोशल मीडिया ही यूज कर रहे हैं। लोगों का स्क्रीन टाइम जो है वो ऑन एन एवरेज 6 to 7 आवर्स है। तो आप इमेजिन कीजिए कि सोशल मीडिया कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपको घर पर बैठकर वर्ल्ड के किसी भी कोने तक आपका प्रोडक्ट या सर्विस पहुंचाने का कैपेसिटी रखता है, दम रखता है। तो आई होप कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की जो पावर है वो यहाँ से अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ओके, सो अब हम कुछ एक्सपर्ट्स की भी बात सुन लेते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड के अंदर डाउट्स आते हैं, है ना। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि जब वो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं और वो अपनी फैमिली के साथ ये आइडिया को शेयर करते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मोस्टली जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं अरे हमने इसको 2 महीने करके छोड़ दिया है। रिलेटिव्स कहते हैं कि हमने 2010 में किया था, बेकार था, कंपनी बेकार थी, कॉन्सेप्ट बेकार था, बिजनेस नहीं चल पाया। बट आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर आपको लाइफ में एक कॉलेज भी चूज करना है, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं कि अगर मैं इस समय पर लॉ के करियर के अंदर हूं, अभी मेरा 4th ईयर चल रहा है, अगर मुझे लॉ की फील्ड में आगे बढ़ना है, मुझे एक लिटिगेशन करियर बनाना है, तो मैं अच्छे लॉयर्स के पास जाऊंगी जो ऑलरेडी उस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। पर क्या मैं उन लॉयर्स के पास जाऊंगी जिनका काम ही नहीं चला, जो लॉ की फील्ड को ही क्विट करके बैठ चुके हैं? आप खुद इमेजिन कीजिए, मुझे बताइए कि अगर आपको किसी चीज में अच्छा बनना है तो आप अच्छे उस फील्ड के एक्सपर्ट से जाकर एडवाइस लेंगे। आप उनसे एडवाइस नहीं लेंगे जो उस फील्ड में ऑलरेडी फेलियर हो चुके हैं, क्योंकि फेलियर्स तो हर एक फील्ड के अंदर है। अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आज की डेट में ट्रेंडिंग पर है, और जितने बच्चे पास हो रहे हैं उससे कई ज्यादा गुना बच्चे फेल भी हो रहे हैं। तो अगर आपको पास आना है तो आप फेलियर से जाके नहीं पूछोगे, आप पूछोगे उससे जिसने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हो तो अपने दिमाग और अपनी नॉलेज के ऊपर बिलीव कर कर इस बिजनेस के अंदर आइए। किसी की भी फॉल्स होप्स या फिर फॉल्स एक्सपेक्टेशंस पे बिलीव करके इस इंडस्ट्री के अंदर मत एंटर कीजिए। आपको ना नेगेटिव ओपिनियन किसी का चाहिए, ना पॉजिटिव ओपिनियन चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर बिलीव कर कर इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कीजिए, मेहनत कीजिए, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैंने कुछ एक्सपर्ट्स जो इंडिया के रह चुके हैं या फिर इंडिया के बाहर के भी जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट रह चुके हैं, उनका नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर क्या थॉट था वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, एक ऐसी रिनाउंस पर्सनालिटी, साइंटिस्ट एंड इवन इंडिया के बहुत ग्रेटेस्ट लीडर रह चुके हैं। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अपने समय पर कहा था कि नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your youth age। मतलब कि ये कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 21st century का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस बनने वाला है। और अभी मैंने पिछली स्लाइड्स में आपको बताया कि ऑलरेडी फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री वो बन भी रही है। तो उनकी प्रिडिक्शन किसी हद तक बिल्कुल सही हो चुकी है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये इंडस्ट्री अगर आप अपनी यूथ एज में ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री आपको ना केवल पैसा देती है, बट ये इंडस्ट्री आपको अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का चांस देती है। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारी चीजें आप अपने अंदर महसूस करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद से ही। तो ये एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन नहीं। आप इन सबको आप सभी इनको जानते हो। बिल गेट्स, इन्होंने क्या कहा, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। आप इमेजिन कीजिए, वर्ल्ड के इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन बिल गेट्स, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को हमारे सबके साथ लॉन्च किया, हमारे सबके सामने इनिशिएटिव रखा था जिसको आज दुनिया यूज कर रही है, उन्होंने क्या बोला है कि अगर मुझे फिर से अपने करियर को स्टार्ट करने का चांस मिले तो मैं स्टार्टिंग करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग से। तो आप खुद इमेजिन कीजिए गाइस कि कोई इंडस्ट्री जिसको बड़े से बड़े लीडर्स, बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट, बड़े से बड़े बिजनेसमैन कह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री बूम पर जाने वाली है, तो उसको
आप भी अगर ज्वाइन करते हैं तो आपका करियर कभी डाउन नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी जानते हैं कि एक बार नहीं दूसरी बार यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, दूसरी बार। तो ये इंसान आज से नहीं काफी सालों से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का पार्ट है, और ऑलरेडी इनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी भी है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो बड़े से बड़े वर्ल्ड लीडर्स, इकोनॉमिस्ट एंड साइंटिस्ट आर प्रिडिक्टिंग कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री 21st सेंचुरी का फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस बनने वाला है। तो आप सभी को नेटवर्क मार्केटिंग का स्कोप आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यस। तो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इतना ज्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री क्यों है, क्या प्रोसेस है, क्या काम इसमें करना पड़ता है। ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल होता है। ठीक है। दो तरीके के बिजनेस मार्केट के अंदर होते हैं, एक होता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और एक होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगी कि नेटवर्क मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में फर्क क्या होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक ट्रेडिशनल मार्केट में, एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि मेरे हाथ में ये फोन है, लेट्स से ये जो फोन है ये सैमसंग कंपनी का है। अब सैमसंग कंपनी फोन्स बना नहीं रही है, सैमसंग कंपनी के नाम से फोन बिकता है, बट उसको मैन्युफैक्चर करने वाले अलग फैक्ट्रीज होती है, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इतना पैसा नहीं लगता है, टू बी ऑनेस्ट, चाहे कोई फोन हो चाहे कोई भी चीज हो। मतलब मुश्किल से उसके प्राइस का 1 या 2% का तो प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। तो मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट को बनाया और सैमसंग कंपनी को दिया। सैमसंग कंपनी क्या करती है, उसका क्वालिटी टेस्ट करती है, उसमें अपना नाम लिखती है, उसकी पैकेजिंग करती है, ये सारा काम करती है सैमसंग कंपनी। बट मैं अब एक सैमसंग की यूजर हूं, मुझे कैसे पता लगा कि सैमसंग कंपनी जैसा भी कोई कंपनी है आज की डेट में। ठीक है। ये मुझे पता लगेगा सैमसंग की मार्केटिंग से, सैमसंग की प्रमोशन से। सैमसंग कंपनी ने प्रोडक्ट को बनाने के बाद उसकी मार्केटिंग और उसकी प्रमोशन करी, किसके जरिए, एडवर्टीजमेंट्स चलाई, बड़े बड़े बैनर्स लगाए। ठीक है। फोन की शॉप्स के सामने उसके बैनर्स लगाए, ताकि लोगों की नजरों में पहले वो कंपनी आए, कि वो कंपनी कैसी है, उन्होंने पहले हमें वो बताया। ठीक है। अब मैं रोज टीवी देख रही हूँ और टीवी में हर एक एपिसोड के बाद एक एड आ रहा है सैमसंग कंपनी के फोन का। तो कहीं ना कहीं अभी मुझे फोन की अगर जरूरत ना भी हो, तो भी अगर मुझे फोन खरीदना होगा तो मेरे दिमाग में एक नाम याद रहेगा, मुझे सैमसंग। ठीक है। तो इसको कहते हैं मार्केटिंग करना अपने प्रोडक्ट की, ताकि लोगों तक पहले उसकी नॉलेज पता चले। अब नॉलेज तो मिल गई, अब मान लो मेरा फोन खराब हो गया था पिछला वाला, अब मुझे एक नया फोन बाय करना है, तो मैं शॉप पर जाऊंगी, मैं एक नियरेस्ट शॉप पे जाऊंगी और उनसे क्या बोलूंगी कि मुझे अच्छा फोन दिखाइए। और मुझे सैमसंग का फोन जैसे ही दिखता है तो मुझे याद आएगा, हाँ मैंने इसकी बहुत एड देखी है, अच्छा ही होगा, मैंने यूज नहीं किया है बट इतना ज्यादा उसका प्रमोशन देख लिया है कि मुझे लगता है कि अच्छा ही होगा। तो कस्टमर ऐसे ही जाके रिटेलर से जाके फोन को बाय कर लेता है। तो दूसरा काम सैमसंग कंपनी ने क्या किया है, अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बनाए हैं। सैमसंग कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को नेशनल होलसेलर्स को दिया, फिर उन्होंने रीजनल होलसेलर्स को दिया, फिर उसके बाद रिटेलर्स को मिला, फिर रिटेलर से जाके मैंने फोन को बाय किया। अब ये फोन है तो 40,000 का, पर इसको बनने की कॉस्ट मुश्किल से 5,000 भी नहीं रही होगी। पर जो इतना सारा पैसा जो बीच में लोग जो आए हैं उनके बीच में बटा है, एडवर्टीजमेंट बड़े से बड़े हीरो हीरोइंस करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, उनको ये पैसा मिलता है हमारे प्रोडक्ट लेने का। ठीक है। और इसको कहते हैं मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी अपना इन्वेस्ट करती है, ताकि कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी मिल जाए और कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच भी जाए। तो आई होप कि आपको ट्रेडिशनल मार्केटिंग का मतलब तो पता होगा। अब ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में नेटवर्क मार्केटिंग क्या करती है। नेटवर्क मार्केटिंग पहली चीज तो अपने प्रोडक्ट को खुद बनाती है। अगर मैं बात करूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, जिस ब्रांड का मैं पार्ट हूं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जीरो से अपने हेल्थ एंड वेलनेस रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है खुद से ग्रो करती है, उनकी पैकेजिंग करती है, उनका टेस्ट करती है। ये सब करने के बाद अब जो मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, वो कभी किसी भी बड़े बड़े रीजनल होलसेलर्स या फिर मार्केटिंग के लिए, प्रमोशन के लिए कोई बड़े बड़े हीरो हीरोइंस को हायर नहीं करती है। उसके लिए फॉरएवर चांस देती है कॉमन लोगों को, जो होते हैं फॉरएवर के इंडिविजुअल बिजनेस ओनर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जैसे कि मैं। ठीक है। मैं कॉमन लड़की थी जिसने फॉरएवर के बारे में नॉलेज लिया और डिसाइड किया कि मुझे फॉरएवर का एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर बनना है। तो मैंने फॉरएवर को ज्वाइन किया एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर का दो काम है, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, और अगर कोई भी इंसान मेरे साथ इस प्रोडक्ट में नहीं, मेरे साथ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है, तो उसको अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करके उसको भी एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, उसका भी कंपनी मुझे पैसा देती है। तो हर एक कंपनी को चाहिए होती है, भाई कंपनीज बनी क्यों है,
कंपनीज इसीलिए बनी है ताकि उनकी सेल्स हो सके, उनका प्रॉफिट हो सके। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए इतना सारा काम करती है, और नेटवर्क मार्केटिंग में भी कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए, अपनी सेल्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को चांस देती है अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना और अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों की एक टीम बनाना। और उस टीम बनाने के बेसिस पर भी हमें पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि आप खुद इमेजिन कीजिए कि अगर कंपनी में एक डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, कंपनी को और भी डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए, तो उसको कोई ना कोई एचआर डिपार्टमेंट या ट्रेनिंग सेल को हायर करना पड़ेगा सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को काम सिखाने के लिए। बट कंपनी हमें कहती है कि तुम एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, तुम्हें तो काम करना आ गया, अगर तुम अपनी सारी स्किल्स किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को भी दोगे तो हम तुम्हें उसके बदले पैसा दे देंगे। ठीक है? तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि कितना सॉर्टेड ये सिस्टम है, जिसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं है। फॉरएवर है, बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स है और लास्ट में कस्टमर्स है। तो फॉरएवर एक डिस्ट्रीब्यूटर को दो काम करने का पैसा देती है। पहला, इनकम, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करके प्रोडक्ट्स की टर्नओवर करना, और दूसरा इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करना ताकि और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी सेम काम कर सके, सेल्स क्रिएट कर सके, इनकम क्रिएट कर सके। तो आई होप कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग मॉडल अच्छे से समझ में आ गया होगा। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर तक इतने सारे लोग आते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, और सब अपना अपना एक छोटा छोटा परसेंटेज लेते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी और कस्टमर के बीच में सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर एक बहुत बड़ा परसेंटेज ऑफ इनकम अर्न करता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि वो काम भी सारा कर रहा है तो उसको इनकम भी ज्यादा मिलनी चाहिए। ठीक है गाइस, सो आई होप कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग सिंपलेस्ट वर्ड्स में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या क्या एक्टिविटीज करता है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर अपने प्रोडक्ट को पहले खुद यूज करता है और फिर उसके बाद उसके बेनिफिट्स को लोगों के साथ शेयर करता है, रिटेलिंग करता है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी के घर घर जाके प्रोडक्ट्स की डेमो देना स्टार्ट कर दोगे। आज की डेट में डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जहां से आप अपने एक्सपीरियंस को लोगों तक, मास ऑडियंस तक पहुंचा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक काम होता है डिस्ट्रीब्यूटर का कि प्रोडक्ट को यूज करके प्रोडक्ट के जेन्युइन रिव्यूज, जेन्युइन बेनिफिट्स लोगों के साथ शेयर करके अपने प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करना। दूसरा, कि अपनी अपॉर्चुनिटी की भी एक तरीके से मार्केटिंग करना। मतलब अगर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट हूं तो मैं सिर्फ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को नहीं प्रमोट कर रही हूँ, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एज अ होल बिजनेस अपॉर्चुनिटी की भी प्रमोशन कर रही हूँ, जिससे मेरे साथ लाइक माइंडेड लोग कनेक्ट हो और मैं उनकी रिक्रूटमेंट करके उनको काम सिखाकर अपना एक पैसिव इनकम भी यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट कर सकती हूँ। मतलब काम जो इंसान मेरे साथ शुरू करेगा वो अपने बेनिफिट के लिए ही करेगा, पर जितनी बार वो कंपनी को कोई प्रॉफिट अर्न करके देता है, कंपनी उसको तो पैसा देगी ही देगी, पर मुझे भी उसमें से एक परसेंटेज देगी। और जब मेरा जो ये टीम है, जो मेरा ये वॉल्यूम है बहुत बड़ा हो जाता है, तो आपको पैसिव इनकम बहुत बड़े लेवल की आती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आपका काम होता है लोगों को रिक्रूट करके उनका एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना, अपनी जितनी भी स्किल्स हैं अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेट करना, एक सिस्टम अपनी टीम को प्रोवाइड करना जिसको फॉलो करके वो लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में ग्रो कर पाए। और जब आप ये सब कर लेते हो, आप रिटेलिंग अच्छे से कर लेते हो और अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड कर लेते हो, तब आप अपनी एक बैक सीट लेकर पैसिव इनकम को लाइफ लॉन्ग एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा बिजनेस है जो आपको अर्ली स्टार्ट एंड अर्ली रिटायरमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। ये एक ऐसा बिजनेस बिल्कुल नहीं है जिसमें आपके बिना कोई काम ही ना चले। आप फॉरएवर की कोई दुकान नहीं खोल रहे हो कि रोज सालों साल तक, 10 साल तक, 20 साल तक आपको दुकान में बैठना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो? आप सोशल मीडिया के जरिए अपने कस्टमर्स क्रिएट कर रहे हो और सोशल मीडिया के जरिए अपनी एक टीम भी क्रिएट कर रहे हो। एंड कल की डेट में अगर आपके कस्टमर्स भी परमानेंट हो जाते हैं, क्योंकि किसी इंसान को अगर एक बार प्रोडक्ट पसंद आ गया वो बार बार प्रोडक्ट को बाय करता है, राइट? तो वहां से भी आपके पास एक रिकरिंग इनकम आएगी, और साथ ही साथ आपकी टीम जो काम कर रही है, जिसको आपने सारा सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर दिया है, अब वो इंडिपेंडेंटली काम करके आपको एक पैसिव इनकम दे सकती है। तो इस बिजनेस की सबसे खास बात यह है कि आप जल्दी रिटायर भी हो सकते हो और आपका बिजनेस ट्रांसफरेबल है। आप आने वाली जनरेशन को भी ये बिजनेस जिस लेवल से आपने छोड़ा है वहीं से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखो भाई, बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं पर मैं कुछ ही गिनवा सकती थी, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ ही बेनिफिट्स को इंक्लूड किया है। सबसे पहला बेनिफिट कि अनलिमिटेड इनकम स्कोप होता है आपके पास। मतलब कि आप फॉरएवर की कोई दुकान तो खोल नहीं रहे कि इतना प्रोडक्ट है यही बिकेगा तो पैसा आएगा। यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम स्कोप इसीलिए होता है कि ना केवल आप खुद का टाइम इन्वेस्ट करके यहाँ पर पैसा कमा सकते हो, पर जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। मान लीजिए मैं दिन का 2 घंटा काम कर रही हूँ, पर मेरे साथ मेरी टीम के अंदर 20 लोग हैं, वो भी 2 घंटा काम कर रहे हैं, तो मुझे पैसा सिर्फ 2 घंटे का नहीं आएगा, मुझे अपने 2 घंटे प्लस उनके 40 घंटों का पैसा आने वाला है। तो जितनी बड़ी मेरी टीम उतना बड़ा मेरा इनकम पोटेंशियल। सेकंड आता है लिवरेज। मैं अपनी खुद की सेल से भी अर्न कर सकती हूँ और टीम की सेल से भी अर्न कर सकती हूँ, जो कि अभी मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया। थर्ड आता है पर्सनल ग्रोथ एंड स्किल्स।
नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सको। आपको एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है, आपको फंडामेंटल्स सीखने के लिए मिलते हैं। मार्केट में 10 लाख रुपए लगा, अगर आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको वहां के लिए लीडरशिप स्किल्स भी आनी चाहिए, सबको साथ में लेकर चलने की। कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सिखाई जाती हैं, आपका माइंडसेट डेवलप होता है। एक जॉब माइंडसेट होता है और एक बिजनेस माइंडसेट होता है। जॉब माइंडसेट होता है कि किसी की बात सुनेंगे, जिसने जो बोला वैसा ही करेंगे और जितना मुझे पैसा मिल रहा है उतना ही कमा के चले जाएंगे, चाहे वो पैसा मेरे घर में पूरा क्यों ना हो रहा हो। पर बिजनेस माइंडसेट कहता है कि हम अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद बनाएंगे, अपनी इनकम पोटेंशियल खुद डिसाइड करेंगे, चाहे उसके लिए जितना मर्जी काम करना पड़े। तो आप अगर एक जॉब पर्सन है तो आप 8 घंटे किसी और के ड्रीम्स को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। पर अगर आप एक नेटवर्क मार्केटिंग पर्सन है तो आप 2 घंटे काम करो, चाहे 24 घंटे काम करो, आप अपने ही ड्रीम्स के लिए काम कर रहे हो। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी के अंडर या किसी बॉस के अंडर काम नहीं कर रहे हो, तो आप कितना काम करोगे, कितनी देर तक करोगे, सारा का सारा आप खुद डिसाइड कर सकते हो अपने पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग। तो टाइम इज टोटली फ्लेक्सिबल, चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक होम मेकर हो, आप अपने करंट शेड्यूल को बिना डिस्टर्ब करे आप नेटवर्क मार्केटिंग करियर के अंदर बहुत तेजी से ग्रोथ ले सकते हैं। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग आपको वर्क फ्रॉम एनीवेयर का चांस देती है। वर्क फ्रॉम एनीवेयर मतलब आप घर पर बैठकर किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट के अंदर कस्टमर्स और अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हो। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स आपको मिलती हैं, आपको बोनसेस मिलते हैं, आपको लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया जाता है कि आपने कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आपको सोशल एंड नेटवर्क एक्सपेंशन मिल जाता है, मतलब आपको घर पर बैठकर ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करने का चांस मिलता है जो आप ही की तरह हैं, आपकी तरह लाइक माइंडेड हैं। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि अगर चार क्या बोलते हैं पीने वाले लोग एक साथ बैठे हैं और पांचवे अगर आप नहीं भी पी रहे हो, आप उनके साथ बैठोगे तो आप भी उनके साथ बदनाम होंगे। बट अगर चार अच्छे लोग बैठकर बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं और पांचवे आप हो, आपको चाहे कुछ ना समझ में आ रहा हो पर आप उनके बीच में बैठी हो, तो पांचवे बिजनेसमैन आप भी बनने वाले हो। तो आपका सर्कल मैटर करता है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर आपको वही लोग मिलते हैं जो लोग करियर ओरिएंटेड है, जो खुद को और आपको आगे लेकर जाएंगे। ये एक बिजनेस, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आपका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आपके एरिया में रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप घर पर बैठकर जहां तक इंटरनेट की पहुंच है वहां तक अपने बिजनेस को लेकर जा सकते हैं। और लास्टली, आप सिर्फ अपनी लाइफ को नहीं, आप लोगों की लाइफ को चेंज करने का दम रखते हैं अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स नेटवर्क मार्केटिंग के हैं। और अब भी अगर आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपका लॉस हो सकता है, तो फिर बिजनेस में आपका किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट, सबसे लेस रिस्की और इन्वेस्टमेंट फ्री अपॉर्चुनिटी आपके लिए है आज की डेट में। ठीक है। और आप खुद देख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में इंडिया के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। इसके लिए इवेंट्स रखवाए जा रहे हैं, गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज कर रही है, इसको प्रमोट कर रही है। तो ये एक ऐसी इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है जो आज की डेट में किसी के लिए भी अनसेफ हो, क्योंकि इसके लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड सोसाइटी आज की डेट में इसको एक्सेप्ट कर रही है। पर अगर आप टाइम के साथ आगे अपने आप को अपडेट नहीं करोगे, लोगों की सुनी सुनाई बातों में आकर इस इंडस्ट्री को अंडर एस्टिमेट करोगे, तो आप भी उन्हीं लोगों की तरह ग्रो करोगे जिनकी आपने सुनी है। तो अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो उनसे सुनो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। जो सक्सेसफुल नहीं है उनकी एडवाइस आपके किसी काम की नहीं है। ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। और आपका कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।